पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम कर रहे हैं, मंशूर पर नहीं जाती दुश्मनियों पर उतर आए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की फिर तीरंदाजी, कहा इलेक्शन नजदीक नजर आ रहे हैं। पंजाब में नून लीग की इंतजामिया पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को निशाना बना रही है। नून लीग सियासी मुकाबला नहीं करना चाहती, अपने सियासी मुखालिफिन को पिच से आउट करके अकेला खेलना चाहती है। पीपल्स पार्टी साजिशों का डट कर मुकाबला करेगी। बिलावल ने दावा किया कि कई उम्मीदवारों का इंतखाबी निशान तीर से महरूम रखा गया। आरओस ने नून लीग के दबाव में आकर फैसला दिया। कुदरत की अदालत ने नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का सो मोटो ले लिया। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। मरियम नवाज की ओकाड़ा में घन गरज, मतवालों से खिताब में बोली, नवाज शरीफ और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम अंजाम को पहुंच रहा है। जितनी बार नवाज शरीफ को निकाला गया, अवाम उनको वापस लाए। पीटीआई के एम्पायर, सहूलतकार और जालसाजी पकड़ी गई। इंतखाबी निशान पेट्रोल बम या तोशाखाना की घड़ी होनी चाहिए। आम इंतखाबात मुकर्ररा तारीख पर ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से मासरत। सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत में लिखा, 8 फरवरी की तारीख सदर से मुशावरत के बाद मुकर्रर की। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए निगरान विफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी की हैं। आम इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। माजी में भी इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में भी यकीन दहानी करवा चुका है। इस मरहले पर इंतखाबात को मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। सेनेट में आज़ाद अरकान का ग्रोह इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए सरगर्म। सेनेटर दिलावर खान ने चेयरमैन सेनेट से मुदाखलत की अपील कर दी। खत में लिखा, सेनेट 5 जनवरी को करारदाद पास कर चुकी, निशानदही किए गए तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो देनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल इलेक्शन मुलतवी करने के इक़दाम नहीं किए। 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराए जाएँ। आम इंतखाबात की जानिब एक और बड़ा कदम। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी। आम इंतखाबात के लिए तकरीबन 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापने का फैसला। बैलेट पेपर्स वोटर मार्क के साथ छापे जाएंगे। छपाई 3 प्रिंटिंग मशीनों से होगी। छपाई के मौके पर प्रिंटिंग कॉरपोरेशन की सिक्योरिटी सख्त की जाएगी। पानी पीटीआई की शक्ल में हमारा वास्ता पागल से था, कहते थे तरक्याती कामों से कोई वोट नहीं देता। परवेज खट्टर की लफ्जी गोलाबारी, इल्ज़ाम लगाया नवाज जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान ने भी मुल्क को नुकसान पहुंचाया। ये चोर और गरीबों के दुश्मन हैं, इन्हीं की वजह से हम डूब गए। तब्दीली का नारा लगाने वाले लीडर ने मुझे भी धोखा दिया। जेल में बैठने वाला बदले की आग में झुलस रहा है। मुस्लिम लीग नून वाले अभी तक घर बैठे हैं। चोर दरवाजे से इक्तदार के लिए लाडला 1 और 2 में मुकाबला जारी है। शर्जील मेमन की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद, कहा एक पार्टी चाहती है हर चीज उसे प्लेट में पेश की जाए। सबको पता है मुल्क में किसने क्या किया। सिंध, बलोचिस्तान और केपी में नून लीग का वजूद खत्म हो चुका। तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न। पहले सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड का वावेला किया, फिर समाज शुरू होते ही दरख्वास्त वापस ले ली। वकील लतीफ खोसा का अदालत के रूबरू वावेला, कहा आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली। तहरीक इंसाफ का शरासा ही बिखेर दिया गया। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक करवाना है। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन नहीं कराए गए। किसी और जमात पर एतराज़ है तो दरख्वास्त ले आए। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर तौहीन अदालत केस भी वापस ले लिया। गुज़श्ता समात में 16 जनवरी तक मुलतवी किया गया था। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न किए जाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तौहीन अदालत केस गैर मुअस्सर हो चुका था। रहीम जा खान में एनए 171 से पीटीआई उम्मीदवार का आरओ ऑफिस पर धावा। इलेक्शन कमीशन के अमले और इंतजामिया को जागमाल बना लिया।
मुमताज़ मुस्तफ़ा तहरीक इंसाफ नजरियाती का टिकट जमा कराने का कहा था। इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा दिखाने पर धमकियां दी। उम्मीदवार और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी नोटिस। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और उम्मीदवार को तहकीकात के लिए तलब कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।